हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में आप सीखेंगे सम फंक्शन का यूज करना, सम इफ फंक्शन का यूज करना और सम इफ्स फंक्शन का यूज करना। यहाँ पर बेसिकली मैंने एक छोटी सी टेबल ले रखी है और उस टेबल में एम्प्लॉयज़ के नाम लिख रखे हैं, जेंडर लिख रहे हैं और सैलरी लिख रखी है। सबसे पहले सम की बात करें, सम तो वैसे जनरली बच्चों को आता ही है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ सम फंक्शन का यूज करना। सिंपली आपने इक्वल टू लगाया, SUM लिखा, ब्रैकेट ओपन करा, ब्रैकेट मतलब लेफ्ट पैरेंथेसिस आपने ओपन करा, इसके बाद ये सभी सैलरी ठीक है सेलेक्ट कर ली। तो जो ऑनर है वो ये जानना चाहता है कि उसने इस महीने कितनी सैलरी दी है एम्प्लॉयज़ को। तो कितनी दी है? 4,94,790 रुपये सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करी है ना। ये तो हो गया सिंपली सम करने का। सम फंक्शन आपको पता लग गया। और अगर आप टोटल करना चाहते हो, सम करना चाहते हो, उसके लिए भी एक शॉर्टकट अवेलेबल है जो कि ऑल्ट इक्वल जैसे आप प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं, तो ऑल्ट इक्वल शॉर्टकट है ऑटो सम का। किसका? ऑटो सम का। यस, यू आर राइट। अगर आपको समझ में आया ये फंक्शन तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं अगर आपको समझ में आया है कि नहीं आया। नहीं आया तो मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सम इफ्स की बात करें, सम इफ फंक्शन क्या करता है, जैसे यहाँ देखो मैंने लिखा सम करना है किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे। तो यहाँ आप कोई भी फंक्शन आप यूज करने वाले होते हो, कर रहे होते हो ना, यहाँ पर देखो लिखता है एट द सेल स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। आपको कोई पर्टिकुलर कंडीशन या क्राइटेरिया बताना होता है, सम किसका करना चाह रहे हो। तो यहाँ बोल रहा रेंज सेलेक्ट करो। मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली जेंडर वाली, ठीक है, क्योंकि इस रेंज में से मैं चाहता हूँ मेल को सिलेक्ट करना, जो कि मैंने एम लिख रखा ऊपर। तो मेरा क्राइटेरिया है मेल, मतलब मेल एम्प्लॉयज़ की सैलरी का मैं सम करना चाहता हूँ। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। सम रेंज, सम किसका करना चाहते हो आप? सम सैलरी का करना चाहते हो। मैंने सैलरीज वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही एंटर करा तो आपको पता लग गया। देखो टोटल सैलरी कितनी है, 4,94,790 रुपये गई है, जिसमें से 2,21,621 रुपये टोटल मेल एम्प्लॉयज़ को सैलरी गई है। यहीं आप जानना चाहते हो फीमेल को कितनी सैलरी गई है। यहाँ पर सिंपली एम की जगह आप एफ लिख देंगे, एंटर कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा 2,73,169 रुपये जो सैलरी है ये गई है टोटल फीमेल्स को। अब बात करते हैं सम इफ्स की। सम इफ्स क्यों यूज करा जाता है? देखो जैसे आप लिखोगे सम इफ्स, तो ऐड द सेल स्पेसिफाइड बाय अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन और क्राइटेरिया। अब यहाँ पे कंडीशन एक नहीं होगी, यहाँ पर कंडीशन मल्टीपल्स होगी, ठीक है। जैसे ऊपर हमने एक ही कंडीशन लगाई थी कि जो एम्प्लॉय फीमेल हो उसकी सैलरी का सम कर दो, या जो एम्प्लॉय मेल हो उसकी सैलरी का सम कर दो। लेकिन अब यहाँ पर एक से ज़्यादा कंडीशंस होगी। यहाँ पर सबसे पहले क्या बोल रहा है? सम रेंज। देखो कोई भी आप एक्सेल का फंक्शन यूज़ करना चाहते हो ना, तो जो फंक्शन है वो खुद बताता है कि उस फंक्शन में क्या क्या यूज़ होना है। तो आपने क्या करा, सबसे पहले सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। सैलरी वाले कॉलम को क्यों सिलेक्ट कर लिया? क्योंकि उसी का तो हमें टोटल करना है, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, किस क्राइटेरिया पे आप काम करना चाहते हैं? मैं जेंडर पे काम करना चाहता हूँ, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज, ये रेंज है, इसमें से आप किसका चाहते हो? मतलब मैं चाहता हूँ फीमेल जो भी एम्प्लॉय हैं उनकी डिटेल चाहता हूँ। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 में मैं सैलरी वाला कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ उन लोगों की सैलरी का सम हो जाए, उन फीमेल एम्प्लॉयज़ की सैलरी का सम हो जाए जिनकी सैलरी 75,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगाया आपने, 75,000 से ज़्यादा जिनकी सैलरी है, जिन फीमेल की, उनकी सैलरी का टोटल आ जाए। तो देखो कितना आ गया, 1,57,750। ऐसा क्यों आया? तो यहाँ पर देखो एक ये फीमेल जिनकी सैलरी 75,000 से ज़्यादा है, और एक और फीमेल ये रही जिनकी सैलरी 75,000 से ज़्यादा है। तो ये दो ही फीमेल थी, मतलब एक राधिका और एक पलक, ये दो फीमेल ऐसी थी जिनकी सैलरी 75,000 से ज़्यादा थी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एम कर दूँ, ऐसे कितने मेल हैं जिनकी सैलरी 75,000 से ज़्यादा है, उनकी सैलरी का सम करना है, ठीक है। तो कितना आ रहा है? 1,60,954 रुपये। तो आई होप आप लोगों को सम इफ और सम इफ्स फंक्शन समझ में आया होगा। एंड अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, और अगर आपको समझ में भी आ गया तब भी कमेंट जरूर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।